अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इब्राहिम चैनल। आज की वीडियो जैसे आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा किस मुतालिक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पबजी अनबैन और बैन का क्या सीन है, क्या चल रहा है इस वक्त, और वकार जगह कितनी स्ट्रगल कर रहा है, यूथ कितनी स्ट्रगल कर रही है पबजी को अनबैन करवाने के लिए, और पीटीए का इसमें क्या रोल है और इस वक्त क्या सिचुएशन है। अगर आप फ्यूचर में इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा और फिर आज की सिचुएशन आपको बताऊँगा कि आज के दिन और नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू, और मैं आपको बताता हूँ कि अभी सिचुएशन कितनी ज़्यादा टेंस हो चुकी है। दरअसल ऐसा है कि सबसे पहले तो थोड़ा सा पबजी के बारे में बता दूँ। पबजी बेसिकली एक मल्टीप्लेयर गेम है, अननोन बैटल ग्राउंड। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि पबजी जो है एक बहुत अच्छा गेम है और इसके ऊपर बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, ऑनलाइन अर्निंग भी कर रहे हैं, टूर्नामेंट्स भी खेल रहे हैं, साथ में मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीमिंग करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी गेमिंग स्किल्स के थ्रू। क्योंकि एक जैसे आप लोग सब जानते हैं और तमाम यूथ तो ऐसा जानती ही है, क्योंकि ई स्पोर्ट्स हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म है, एक इंडस्ट्री है पूरी, जो कि हॉलीवुड से भी बड़ी इंडस्ट्री है। ई स्पोर्ट्स दुनिया के अंदर बच्चे जो है ई स्पोर्ट्स को यूज़ करते हुए अपनी स्किल्स को शो करते हुए पैसे कमा रहे हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के थ्रू पैसे कमा रहे हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कंपटीशन जीत के भी पैसे कमा रहे हैं। ई स्पोर्ट्स के अंदर जो एक गेम है पबजी, वो पाकिस्तान के अंदर बड़ा मकबूल हो गया था। और भी गेम्स हैं जिसके अंदर बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन पबजी क्योंकि ईज़िली मोबाइल के अंदर आप खेला जा सकता है और इंटरनेशनली आप कम्पीट कर सकते हैं, लोकली भी कम्पीट कर सकते हैं। टीम के अंदर खेल के आप कम्युनिकेट करते हैं टीम से, मुख्तलिफ दोस्त बनाते हैं पाकिस्तान के और डिफरेंट एरियाज़ से आप दोस्त बना के उनके साथ टीम बना के फिर खेल रहे होते हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त गेम है पबजी, जो कि बड़ा मकबूल हो गया और बहुत सारे लोग उसको खेल लेते हैं। अब स्टार्टिंग कैसे हुई सब चीज़ की, पबजी बैनिंग और ये सब सिचुएशन की स्टार्टिंग कैसे हुई पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ कुछ यूँ कि फर्स्ट जुलाई को पबजी जो है पीटीए ने बैन कर दिया। पीटीए पाकिस्तान की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो कि रेगुलेशंस वगैरह के अंदर काम करती है। और एक लॉ है पैका का, जो कि बनाया गया है फॉर रेगुलेटिंग एवरीथिंग। पबजी जो है वो बैन किया गया है पीटीए की तरफ से यूजिंग अथॉरिटी ऑफ एंड लॉ ऑफ पैका, जो कि डॉन न्यूज़ की मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसके अंदर बताया गया कि पीका का जो सेक्शन 37 है 2016, अंडर सेक्शन 37 ऑफ पीका 2016 को यूज़ करते हुए अथॉरिटी ने जो है पबजी को बैन किया है। स्टार्टिंग इस तरह से हुई है। और बेसिकली क्या हुआ था, पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई जिसके अंदर बच्चे जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए। जैसे कुछ बच्चे बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट, 1 या 2 केसेस आए, मेरा नहीं ख्याल कि स्ट्रीम पे कोई ऐसे केसेस आए, बिकॉज पहला केस आया एक तो बच्चे ने खुदकुशी कर ली, दूसरा केस आया बच्चे ने जो है 2 केसेस आए बेसिकली, और ऐसे केसेस आए कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिया और ये वो। देखिए बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ एक चीज़ हमें समझने की है वो ये है कि पबजी एक गेम है, उसको बच्चे खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं। बच्चे कितने छोटे बच्चे खेलते हैं ये चीज़ भी इसमें मेंशन की गई है। बच्चों को मोबाइल देना पेरेंट्स के हाथ में होता है, पेरेंट्स दें ना दें मोबाइल, उन तक एक्सेस किस तरह आ रहा है चीज़ों का। साथ में दूसरी चीज़ ये कि बच्चों को उनके चेक एंड बैलेंस को किस तरह से रख रहे हैं पेरेंट्स, ये चीज़ देखी जाती है। अगर पबजी की कोई भी न्यूज़ आती है वो स्ट्रीम पे आना, उसके बाद फिर इस तरह का पीटीए का एक्शन लेना, तो क्या हुआ था कि पबजी को पीटीए ने कंप्लेन आई और पीटीए को कंप्लेंट्स की गई पेरेंट्स की तरफ से, कुछ पेरेंट्स की तरफ से, जिस पे पीटीए ने पबजी को बैन कर दिया। उसके बाद काफ़ी ट्रेंड्स चले, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चले और बहुत सारे लोगों ने पबजी को पीटीए को रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इसको ओपन कर दें, लेकिन कुछ नहीं सुनी गई। फाइनली स्टार्टिंग में टेम्प्रेरी बैन किया था, फिर क्या हुआ, फाइनली जो है वकार जगह ने इस पर आवाज़ उठाई। बहुत सारे लोगों, जब बहुत सारी यूथ जो है एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे गैदर होने लगी और फिर उसको रिक्वेस्ट की गई वकार जगह को, भैया आप भी कुछ हमारी हेल्प करें। तो वकार जगह क्योंकि ई स्पोर्ट्स और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, आईटी बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो क्या किया उन्होंने एक पिटिशन दायर की
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप इस गेम को खोलें, बिकॉज़ एक बड़ी इंडस्ट्री है जो मुतासिर हो रही है, लोग पैसे कमाते हैं, लोगों ने रोज़गार भी आपने ज़ाया कर दिया, साथ में एक अपॉर्चुनिटी, एक गेम था उसको आपने ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे ऐसा हुआ कि आफ्टर लिसनिंग एवरीथिंग पीटीए को भी सुना गया, वकील को भी सुना गया और वकार सका को भी सुना गया। तो कोर्ट ने ये चीज़ अखज़ की कि गेम ब्लॉक हुआ 1 जुलाई को, मीटिंग हो रही है पीटीए की 2 जुलाई को, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है 2 जुलाई को हो रहे हैं। तो कोर्ट ने बोला कि ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आपने विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनीथिंग आपने एक ऑनलाइन गेम को ब्लॉक कर दिया। टिकटॉक है और एक और ऐप है बीगो की, उन दोनों को ब्लॉक किया गया, बीगो खोल दिया गया, पबजी टिकटॉक को सिर्फ वार्निंग मिली। जबकि आप देखें बहुत सारा बच्चा जो है वो टिकटॉक पे भी है। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना ये सही तरीका नहीं है। अब ऐसा हुआ कि पबजी को अनब्लॉक करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ौरन ऑर्डर दिया और जो पीटीए का ऑर्डर था 1 जुलाई का उसको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे की हमारे पास छुट्टी आ गई। गवर्नमेंट इदारे 3 दिन काम नहीं करते, तो इन्होंने मंडे के दिन हमने एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया वकार सका ने, क्योंकि मंडे के दिन भी पबजी नहीं ओपन हुआ। मंडे के दिन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और रिक्वेस्ट की गई प्राइम मिनिस्टर से स्पेशली, क्योंकि देखें अब सारे इदारों को हमने बजा लिया, आईटी मिनिस्टर कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहे, उन्होंने अपना हाथ उठा लिया कि भाई ये चीज़ ऐसा है वैसे करके उन्होंने बात ख़त्म कर दी और वो बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहे। वकार सका ने हमने उनसे भी बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आया इसके ऊपर। फिर हमने और भी मिनिस्टर्स कोशिश की कि और दूसरे मिनिस्टर इसके ऊपर बात करें, लेकिन नेशनल असेंबली में बात नहीं करी गई, पार्लियामेंट में बात नहीं की गई, ना कि हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने आपस में बात की, ना मीडिया पे आके किसी ने, मीडिया चैनल ने बात की। तो फिर हमने ट्रेंड स्टार्ट किया और एक ज़बरदस्त ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इमरान खान पबजी खोलो। एक दिन लगातार वो ट्रेंडिंग पे रहा, अब 1 मिलियन से ऊपर इसके जो है ट्वीट्स हो चुके हैं। देखिए मसला ऐसा है कि आज पबजी ब्लॉक हुआ है, कल और भी ऐप्स ब्लॉक होंगी। देखिए इसको पूछा जाता है कि यूथ से, जो यूज़र्स हैं उनके ऊपर पूछा जाता है कि उनसे कि क्या आप वोटिंग करके बता दें कि आप इसके हक़ में हैं नहीं हैं, क्या ये सच में एक बैड थिंग है या नहीं है। अब पबजी किस तरह ब्लॉक किया गया, देखें पीटीए ने इससे पहले आपको याद होगा कि 2009 के अंदर यूट्यूब को बैन किया था। बैन इस तरह किया था, आपको पता है एक बहुत बड़ा सिनेरियो क्रिएट हुआ था उस वक्त, और जिसके ऊपर MIT ने प्रॉपर रिसर्च करके एक पूरा सिनेरियो केस स्टडी बनाई है। उस ब्लॉक के अंदर हुआ ये था कि पीटीए ने यूट्यूब को ब्लॉक करने के चक्कर में होता ये कि स्पेसिफिक IPs को आप ब्लॉक, एक पूरा IP टेबल बना के एक स्पेसिफिक IPs को आप ब्लॉक कर देते हैं, या तो उनके पैकेट्स को ड्रॉप कर देते हैं या तो उनको राउट करवा देते हैं, और पीटीए अपनी किसी पेज पे राउट करवा देती है कि ये चीज़ ब्लॉक है गवर्नमेंट की तरफ से। अब हुआ ये है कि पबजी क्योंकि गेम है तो उसके पैकेट्स को ब्लॉक करना था उनको, लेकिन यूट्यूब के सिनेरियो में ये हुआ था कि पीटीए ने उन IP टेबल्स को ब्लॉक करने के बाद जो 2 हमारे पास, हमें जाहिर सी बात है इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, तो हांगकॉन्ग इंटरनेट प्रोवाइडर, उसका नाम मैं यहाँ पे आपको देख के कंफर्म कर देता हूँ। हुआ ये कि PCCW जो है हांगकॉन्ग का जो इदारा है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर है, उसको वो IP टेबल शेयर हो गया, वो उसके बाद उसकी तरफ से भी ब्लॉक हो गया। जितनी भी वहाँ पे ट्रैफिक आ रहा था वो सारा का सारा राउट हो रहा था पीटीए के वेबसाइट, पीटीए की जो राउटिंग थी उसके ऊपर, और एक बहुत बड़ा हैक क्रिएट हो गया था पूरी दुनिया के अंदर। आधी दुनिया जो है वो यूट्यूब से महरूम हो गई थी, और ये बहुत बड़ा सिनेरियो क्रिएट हुआ था ब्लॉकिंग के ऊपर। आपको पता है कि जब से पबजी ब्लॉक हुआ है, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ब्लॉक, वो भी जो है लैग कर रहे हैं। यकीनन पबजी को ब्लॉक करने के चक्कर में उन्होंने किसी एक उस जोन को ब्लॉक किया होगा, या उस जोन की IPs को ब्लॉक किया होगा, उस सर्वर्स की। ओके, ऑनलाइन जाहिर सी बात है AWS अमेज़ॉन वेब सर्विसेज यूज़ करते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन सर्विसेज, तो क्लाउड की जो सर्विसेज हैं AWS की वो यूज़ की जाती हैं। अब यकीनन पबजी को ब्लॉक करने के चक्कर में ब्लॉक किया होगा पीटीए ने उन सर्वर्स को, उन जोन्स को जहाँ से वो सर्विसेज शेयर हो रही हैं, जहाँ से वो होस्ट हुई हुई है जहाँ पे पबजी की सर्विसेज, तो यकीनन उसकी वजह से
हमारे जितनी भी दूसरी सर्विसेज हैं जो कि उस जोन के सर्वर को यूज़ कर रही हैं, उस रीजन के सर्वर्स को यूज़ कर रही हैं, वो भी इफ़ेक्ट हुई होंगी लाजमी। जबकि PTA वैसे इस चीज़ को डिनाई कर रहा है, लेकिन मैं आपको ट्रेंड जो ट्वीट्स हैं वो शेयर करूँगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और जो केस स्टडी है यूट्यूब की जो है उसकी भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से 2009 के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त बहुत ख़तरनाक अटैम्प्ट हुआ था, PTA की तरफ से ब्लॉक किया गया था यूट्यूब को, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में यूट्यूब का एक्सेस ख़राब हो गया था और बहुत एक कियोस्क क्रिएट हो गया था, जिसको इसको सॉल्व किया गया और एक केस स्टडी MIT ने लॉन्च की। और अब मैं बात करूँगा ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड जो है वो कल मंडे से चल रहा है, मंडे बरोज़ 27 जुलाई से 27 डेज़ के तक PUBG बैन रहा, और कल जो है फाइनली इसके ऊपर ट्रेंड स्टार्ट किया गया वकार ज़ाका की तरफ से। बहुत ज़बरदस्त एफर्ट थी, सारे यूथ ने मिलके इसके ऊपर ट्वीट किया है, इसको 1 मिलियन ट्वीट्स तक पहुंचाने के लिए। आई एम थैंकफुल टू यू। यकीनन आपका भी इसमें बहुत हाथ होगा, आप देख रहे हैं, आपने भी कोई ना कोई रोल ज़रूर प्ले किया होगा। मैं तमाम अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इसके और सीरियस लें और इसके ऊपर जो है एक्शन लें और इसको सही करें। देखिए, मुझे लगता है कि जो पैका का जो रूल है, जो PTA का, कि चीज़ों को ब्लॉक कर दिया जाए, जो भी उनको लगती है कि अगर लगती है कि वो ख़राब है, तो मेरे ख्याल से बहुत गलत है। इसके ऊपर एक कानून साजी की जाए और इसको सही किया जाए। देखें, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है और डेमोक्रेटिक कंट्री है पाकिस्तान, और इसके अंदर ये चीज़ इस तरह से होना बहुत गलत है। आपको चाहिए कि आप क्या करें, इसके ऊपर वोटिंग करवा लें, ऑनलाइन वोटिंग करवा लें। आप बहुत सारे तरीके हैं, ऑनलाइन वोटिंग करवा के पता कर लें कि कितने लोग इसके मुखालिफ हैं और कितने लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में एक वन साइडेड नहीं होते कोई भी फैसले। PTA ने इसको ये सोच के ब्लॉक कर दिया कि भाई हमें लगता है कि ये लोगों के लिए सही नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें तो पता ही नहीं है कि PTA के अंदर कौन लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें और हमारी वॉइस बने हुए हैं, और उन्होंने बगैर किसी सोचे समझे जो है वो ब्लॉक कर दिया। मेरे ख्याल से ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि देखें, हमने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया है, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि हमारी बात को सुने और इस चीज़ के ऊपर इस मसले को हल करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेसी के थ्रू आया है, हमने वोटिंग की है। PTA को चाहिए कि ये जो लॉ है जिससे ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग ये जो करते हैं, इसको भी एक वोटिंग के थ्रू ही क्रिएट करें इस रूल को, बिकॉज ताकि हमें तो पता चले कि हम भी हैं इसमें, नहीं है। बिकॉज हम तो नहीं हैं, हम तो ट्रेंड चला रहे हैं। 1 मिलियन लोग हो चुके हैं जो कि कह रहे हैं कि खोलो, लेकिन पता नहीं कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बंद करो, और इन्होंने किस 2-3 लोगों के चक्कर में जो है पूरे सिस्टम को इन्होंने ख़राब कर दिया है। अब क्या होगा अगला स्टेप? देखें, यहाँ तो ये बात सारी हो गई कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस तरह हुआ था, किसने किया। अब मसला ये है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे लोग अगर इस 1 मिलियन ट्रेंड जो है वो आगे बढ़ जाता है, 2 मिलियन तक चला जाता है, मुझे यकीन है कि आप इसको पहुंचाएंगे 2 मिलियन तक। उसके बाद अगर हमें अथॉरिटीज़ रिस्पांस नहीं करती हैं और हमें रिप्लाई नहीं करती हैं प्रॉपर तरीके से, तो यकीनन ये चीज़ एक रेवोल्यूशन में क्रिएट होगी। तो वकार ज़ाका ने पहले से ही एक अल्टीमेट दे दिया है कि अगर ये चीज़ हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं सुनते तो हमें जाना पड़ेगा D चौक पे, जहाँ पे इससे पहले हमें इन्हीं प्राइम मिनिस्टर ने सिखाया था कि अपने हक़ के लिए आपको निकलना पड़ेगा। तो हमें निकलना पड़ेगा और इन्हीं से जाके अब इनकी बारी है। अब इन्हें हमें बताना पड़ेगा कि सर आप ये गलत कर रहे हैं और आपको ये चीज़ सही करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें यकीनन बाहर जाना पड़ेगा और D चौक पे जाके धरना देना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि सर यूथ इज़ द रियल पावर, आपको हमसे बात करनी चाहिए। आपको इस सारे रूल्स को बनाने के लिए हमारा भी वोट, हमारा भी राय इसमें ज़रूर शामिल होनी चाहिए, ताकि इन चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सके। यूट्यूब पे इससे पहले बैन हुआ था, रिसेंटली इसके ऊपर हिंट दी गई है कि यूट्यूब को बैन करेंगे। मेरे ख्याल से एक बहुत गलत मशवरा है और बहुत गलत सोच है यूट्यूब को बैन करने के लिए, बिकॉज एक बहुत बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसको आप अगर ये समझे एजुकेशन प्लेटफॉर्म, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है इसके लिए, पाकिस्तान के पास कोई अल्टरनेट नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई अल्टरनेट नहीं है, ठीक है। इनके पास इनके सर्वर्स नहीं है। दुनिया रेवेन्यू कमा रही है, इंडिया के अंदर एक पूरा जगह बना दी गई है जहाँ पे यूट्यूबर्स जाके यूट्यूब पे की वीडियोस बनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसको ब्लॉक किया जा रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस माइंडसेट के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके अंदर क्या सोच है और क्या सोच रहे हैं, वो किस तरह पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से पाकिस्तान कभी आगे जाएगा।
जो यूथ है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा उसमें जो है चिड़चिड़ापन आ गया, बिकॉज उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही। जो लोग 65% जो हमारा पॉपुलेशन है वो यूथ का है और यूथ की ही बात नहीं सुनी जा रही, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अनजस्ट है। यूथ है उसकी सुनी नहीं जा रही और जो कि एक बहुत बुरा इम्पैक्ट लेके आएगा। इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज बहुत ख़राब होगा, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़, बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो है ट्रेंड कर रहा है। इनफैक्ट वर्ल्ड के अंदर भी 20 के अंदर 20 ट्रेंड्स, टॉप 20 ट्रेंड्स के अंदर ट्रेंड कर रहा है। आप सोच सकते हैं ये चीज़ कि कितना बैड इम्पैक्ट जा रहा है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी यूथ के साथ क्या कर रही है। बांग्लादेश ने ब्लॉक किया था, बांग्लादेश ने इसको वापस से सही कर लिया कि नहीं भाई, हम इस चीज़ में नहीं पढ़ सकते, ये हमारा मामला नहीं है, हम किसी चीज़ को बंद नहीं कर सकते। ब्लॉक सेंसर करना ये तरीका सही नहीं है, किसी को चुप करवाना इस तरह से। अगर किसी को मसला है भाई, वो अपने बच्चों को संभाले ना, अपनी चीज़, अपने उस घर में इंटरनेट बंद कर दे। इंटरनेट कौन दे रहा है? पेरेंट्स ने लगवाया हुआ होगा, किसी बच्चों ने। अब इतने छोटे बच्चे इंटरनेट वाले को नहीं बोल सकते कि यार ज़रा मेरे घर पे इंटरनेट लगा दे, मेरे अब्बा पैसे देंगे। नहीं, उसके अब्बू ने, उसके घर वालों ने लगाया, इंटरनेट बंद कर दो, आप भी दूर हो जाओ अगर इतनी बुरी चीज़ है तो। खैर, हम कुछ नहीं कह सकते। ये चीज़ किस तरह से चल रही है सबको पता चल रहा है कि ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। मेरा ओपिनियन क्या है, मैं सबसे बीच बीच में ओपिनियन देता रहा हूँ। मेरा ओपिनियन ये है कि ये चीज़, इस कानून को, पीटीए के कानून को दोबारा से चेक होना चाहिए, उसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए, इसके कानून को सही करना चाहिए। यूथ के अंदर से कुछ लोग लाइक वकार ज़का, जो कि टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, और दूसरे लोग जैसे पाशा की मैम जहाँ आ रहे हैं, पाशा के बहुत सारे लोग हैं, तानिया इदरुस हैं, वो हैं, तो क्यों ना उनको मौका दिया जाए कि वो इन कानून को सही करें। उन कानून के अंदर देखें, कोई भी बंदा पीटीए के अंदर, माज़रत के साथ, मुझे नहीं पता आपको क्या इस चीज़ का आप कैसे फ़ील करो, पीटीए के वालों को कह रहा हूँ, तो यूथ के इस प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया। आप देख रहे हैं क्या इम्पैक्ट जाएगा। ऐसा नहीं करें। जाहिर सी बात है, इस वक्त हम ये नहीं कह रहे कि पीटीए की गलती है, किसी और की गलती है। अब हमारा कर दिया ना, अब हमारा सिर्फ रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से, इस लॉ तो चेंज होगा, लेकिन प्लीज़ प्राइम मिनिस्टर अभी इस चीज़ को, इस सेंसरशिप के मसले को हल करें, इसको खोलें पबजी को, और फिर इसके ऊपर इस कानून को दोबारा से चेक करें, इसको सही करें, इसके अंदर लॉज लेके आएँ प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर चैनल लेके आएँ जिसको फॉलो करते हुए सब चीज़ें सेंसर्स हों। बिकॉज इस तरह से तो हम आगे कभी भी किसी चीज़ के लिए भी रेडी रहें, क्योंकि हम यहाँ पे ई गेमिंग नहीं लाएँ, हम यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं लेके आ सकते, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं लेके आ सकते, हम यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो ऐप्स नहीं बना सकते, बिकॉज कभी भी हमारी पीटीओ को बंद कर देगी, हमारा तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारे कंपनीज़ यहाँ पे काम कर रही हैं ई स्पोर्ट्स के ऊपर। वो अगर ये देखती हैं कि लाइक पबजी है, इस तरह बहुत सारे गेम्स हैं, टेकन है, और उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन कॉल ऑफ ड्यूटी है, तो इस तरह की गेम्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। अगर इनको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा तो हमारा ई स्पोर्ट्स क्या करेगा, हमारे पास यूथ क्या करेगी, एक पूरी इंडस्ट्री तो हमारी तबाह हो जाएगी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया के अंदर। देखें, इस तरह से जो ये कानून है ना, पैगा का, पीटीए ने जिसको यूज़ करते हुए इसको ब्लॉक किया, इसको देखते हुए मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी पाकिस्तान में नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो लूप होल्स है ना वो बहुत ख़तरनाक है। इसको पीटीए ने यूज़ करा है और ये आगे दूसरी कंपनीज़ के लिए भी यूज़ होंगे। यूट्यूब आती है, पैगा बोलेगा भाई बंद कर दो, हमारी मर्ज़ी, हमें बुरा लग रहा है। पेपाल आएगा, उसको बोलेंगे भाई बुरा लग रहा है, हमें बुरा लग रहा है। कोई इससे नहीं पूछेंगे हमें बुरा लग रहा है, बंद कर दो। अमेज़ॉन आएगा, हमें बुरा लग रहा है, बंद कर दो। तो ये जो कानून है ना, इसको चेंज होना पड़ेगा पाकिस्तान में प्रॉपर। जिस तरह भाई FATF के रूल्स को आप यूज़ बना रहे हैं FATF के लिए, इस तरह पाकिस्तान के अंदर IT मिनिस्ट्री के अंदर भी इस तरह के कानून बनाएं कि कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से चले, एक प्रॉपर चैनल के साथ चले, किसी को भी बैन अनबैन वाला सीन नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसको सही करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, काफ़ी लंबा ओपिनियन हो गया। खैर, यही मेरा ओपिनियन है। मैं चाहता हूँ कि आप इस कमेंट सेक्शन में जाएं और अपना ओपिनियन दें। आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है पबजी के अंदर बैन अनबैन वाला सिचुएशन के अंदर, और आप जो ये जो चल रहा है कि किस तरीके से
यूट्यूब के ऊपर भी बैन लगाने का बोल दिया, किस तरीके से टिकटॉक पे बैन लगाने का बोल दिया। तो आपका क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए, क्या सही है यहाँ पे, और क्या ये फ़ैसला सही है गवर्नमेंट का, क्या इसके ऊपर बैन खुलना चाहिए? अगर आप फ्यूचर में इसको देख रहे हैं तो क्या आप क्या समझते हैं जो ये हुआ था आपके लिहाज से, जो ये हुआ था ये सही था नहीं था? तो आप प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय दें, क्योंकि आपकी राय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी ओजी यूथ के अंदर हैं जिसने 1 मिलियन से अबव जो है ट्वीट्स करके इस ट्रेंड को सक्सेसफुल बनाया। तो आप इस कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय ज़रूर दें, मुझे हेल्प मिलेगी, मैं मोटिवेट होऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा और हमारे ई स्पोर्ट्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो भी इश्यूज़ हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से कोई चीज़ें हों तो उसको मैं रिपोर्ट करूं, मैं खुद भी आके इसके अंदर अपनी राय दूं और इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर आप तक पहुंचाऊं इन्फॉर्मेशन को। सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।